औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं टेक कोडिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल, और आज आपको मैं दिखाऊंगा और आपके सामने वर्क करूंगा कि किस तरह से टेबल को आप यूज़ करते हैं और कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है, किस जगह इसका बेहतर इस्तेमाल है, किस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन से टैग इस्तेमाल करने हैं। चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ डाउट है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा। और ये ट्यूटोरियल की हमारी आज 8th वीडियो है और इसमें हम टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने एक अपनी VS कोड में फ़ाइल बना के रखी हुई है। अगर आपको फ़ाइल नहीं बनानी आती तो ट्यूटोरियल की वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट VS कोड के बारे में समझाया गया कि किस तरह आप अपने VS कोड की सेटिंग कर सकते हैं। और index.html के नाम की मैंने एक फ़ाइल बना रखी है और इसमें इसी फोल्डर के अंदर कुछ पिक्स मैंने व्हाट्सएप से पिक्स ली हैं और वो यहाँ रख ली हैं मैंने, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं बॉयलर प्लेट ओपन करूँगा और यहाँ मैं अपना टाइटल लिख दूंगा टेबल। तो बॉडी के अंदर मैं अब सबसे पहले टेबल टैग दूंगा क्योंकि हमने टेबल बनाना है, तो टेबल टैग दिया। और उसके अंदर टेबल के अंदर रो होती है और आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एक मैं रो बनाता हूँ टेबल रो, TR से मैं लिखूंगा टेबल रो, और इसके अंदर टेबल रो के अंदर मैं लिखूंगा टेबल हेड। टेबल का हेड क्या होना चाहिए? अगर आपको टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर हेड लिखते हैं ना। तो अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास है तीन नेम है कंपनीज़ के, ठीक है, या ट्यूटोरियल के नेम है मेरे पास। यूट्यूब अपने चैनल के जो ट्यूटोरियल है उनके थंबनेल में लगाने लगा हूँ। तो 3 ट्यूटोरियल है मेरे पास और 3 ही उनकी तस्वीरें हैं और तीनों की डिटेल लिखनी है। तो चले चलते हैं किस तरह से मैं बनाऊंगा। सबसे पहले टेबल हेड के अंदर मैं लिखूंगा ट्यूटोरियल नंबर 2। जो भी थंबनेल पड़ा होगा वो चेंज कर लेंगे। और इसे मैं Ctrl+C कर लूँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा 3 बार। और यहाँ मैं कर दूँगा ट्यूटोरियल नंबर 3 और नीचे मैं कर दूँगा 4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुके हैं, मेरे टेबल हेड आ चुका है। और इसके अंदर अब मैं एक और टेबल रो बनाऊँगा, यहाँ TR लगाऊंगा टेबल रो, और इसके अंदर अब मैं लिखूंगा टेबल डाटा। और याद रखना कि टेबल हेड एक बार होता है, उसके बाद जितनी दफ़ा आपने कुछ लिखना है वो टेबल डाटा में आएगा। और टेबल हेड के मतलब ये है कि ऊपर H लगा तो हेडिंग हो गई, तो वो थोड़ा बोल्ड होगा। नीचे डाटा है D जो वो पैराग्राफ को शो करेगा, तो वहाँ थोड़ा सा जो उसका स्टाइल है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कम होगा। और यहाँ टेबल डाटा के अंदर मैं अब लिखूंगा, अपनी तस्वीरें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इमेज टैग लगा के फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ और बाद में दिखाता हूँ कि तस्वीरें आपने किस तरह इसमें पिक्चर ऐड करनी है। इसे Ctrl+C करके 3 बार मैं पेस्ट कर लूँगा। ये मेरे पास अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने लग गया है। और उसके बाद मैं तीसरी रो लूँगा TR, और इसके अंदर अब मैं फिर टेबल हेड लगाऊंगा। टेबल हेड में लगाऊंगा वो ये होगा, चलो टेबल रो लगा लेते हैं, टेबल डाटा लगाते हैं। और उसके अंदर मैं लगाऊंगा या यहाँ टेबल डाटा। तो इसके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी डिटेल लिख दूंगा उस ट्यूटोरियल के लिए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि जस्ट लोरम 10 लफ्ज़ों का मैं एक लोरिम ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उस सारे की मैं डिटेल लिख सकूं। तो अभी मैं ऐसे करता हूं कि ये एक लोरम बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ऐड कर देता हूं
और इसे 3 बार ही पेस्ट कर दूंगा। और ये मैं कंट्रोल आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा हल्का सा, बाकी इसकी इनलाइन CSS की मदद से मैं इसकी सेटिंग करूंगा। तो ये देख, यहाँ देखें, आपको अभी तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि ट्यूटोरियल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, उनके नीचे कुछ पैराग्राफ आ रहे हैं, तो ये टेबल कैसे होगा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको हमने टेबल शेप किस तरह से देनी है। चलो चलते हैं VS कोड में। और हमारा सबसे पहला टैग था टेबल, और टेबल इसका जो मेन टैग है और बाकी सारे इसके चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेन पे एक बॉर्डर दे दो, तो यहाँ मैं करूँगा स्टाइल। सबसे पहले मैं यहाँ दे देता हूँ बॉर्डर। सो बॉर्डर के लिए मैं दे देता हूँ कि जो इसका बॉर्डर है ना वो 5 पिक्सल है। तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम पेज पे। ये देखें, एक आपके पास सामने टेबल आ रहा है, उसके अंदर एक सेल जो एम्प्टी है उसके अंदर मैं पिक्चर लगाऊंगा। और ये आपका ट्यूटोरियल नंबर 2, 3, 4, ठीक है, और नीचे उसके डिटेल है। तो इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा, पिक्चर ऐड कर दूँगा, ठीक है। और जो हमारे पास पिक्चर है वो 3, 4, 5 की है, ट्यूटोरियल नंबर 3, ट्यूटोरियल नंबर 4 और ट्यूटोरियल नंबर 5। तो मैं इनके नेम चेंज कर दिए। और अब यहाँ आऊँगा, जो स्क्रीन आपके पास सोर्स है इसके अंदर मैंने तो व्हाट्सएप की पिक्चर रखी हुई है इस फोल्डर के अंदर। तो आप कुछ भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बना दूंगा। और यहाँ मैंने पिक्चर की W लिखा और पिक्चर लगा दी। और यहाँ नेक्स्ट टेबल डाटा के अंदर मैं W लिखूँगा, फिर पिक्चर लगा दी। और यहाँ मैं फिर W लिखूँगा और पिक्चर लगा दी। ये IMG टैग है, IMG टैग लिख के SRC के आगे आपने पिक्चर ऐड कर देनी है। अब जो इसकी लुक है वो देखें कि कुछ इस तरह से होगी। आपको पिक्चर बहुत बड़ी हो जाएगी, आप चाहते हैं कि हमारी पिक्चर का साइज़ बहुत कम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा विड्थ, तीनों की विड्थ जो मैं ना 100 सेट कर दूँगा। और यहाँ भी आल्ट के आगे लिखूँगा विड्थ और ये मैं कर दूँगा 100। और यहाँ भी आल्ट के आगे मैं लिखूँगा विड्थ और ये मैं कर दूँगा 100। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। ये देखें कितनी खूबसूरत हमें लुक इसकी दिखाई दे रही है कि एक छोटी सी पिक्चर है और लेकिन पिक्चर का कुछ हिस्सा खाली है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाए और ये एक अच्छी सी लुक आ जाए इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मेन टैग के अंदर जाता हूँ टेबल वाले, यहाँ मैं लिखूँगा इसकी विड्थ, कि इसको विड्थ जो है ना वो मैं 120 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, सॉरी 120 नहीं, इसकी मैं कर देता हूँ 300। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई। तो अब एक कोने में, तो मैं इसकी लाइन जो है वो कर दूंगा सेंटर, कि मैं कहूँगा कि ये जो इसकी अलाइन है वो सेंटर में हो जाए। तो ये देखें सेंटर में आ गया, ठीक है। यानी कि ऊपर ट्यूटोरियल नेम है, नीचे उसकी पिक्चर है, उसकी डिटेल, फिर ट्यूटोरियल नंबर 4, नीचे उसकी पिक्चर और नीचे उसकी और हमारे तीनों जगह एक ही पिक्चर ऐड हो गई है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और पिक्चर नंबर 3 है, नीचे पिक्चर नंबर 4 ऐड करनी थी मुझे। तो ये देखें W लिखूँगा और दूसरे नंबर वाली पे क्लिक कर दूँगा और फिर मैं यहाँ W लिखूँगा और ये देखें अब मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स ऐड हो चुकी हैं, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मिक्सअप हुई पड़ी हैं, थोड़ा सा गैप दे दें, तो आप यहाँ जाकर मेन वाला जो आपका है टेबल, उसके अंदर आप लिखेंगे सेल स्पेसिंग, जो सेल के अंदर स्पेस है वो पैदा हो जाए, सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग मैं कर दूंगा 5। और अगर साइडों के साइड से आपका बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको आप सेल पैडिंग दे दें, कि ये सेल पैडिंग जो है इसकी वो हो जाए मे बी
चले ये 10 कर दें, ठीक है। तो ये देखें अब थोड़ी सी उसके अंदर गैप आया है, तो आपकी जो है डिटेल वो भी आपको सही समझ आ रही है, और किस तरह से पिक्चर ऐड हुई है तो वो भी आपको सारी नज़र आ रही है, ठीक है। अब एक अच्छी लुक आ गई है। जिस तरह से आप कोई दराज से किसी भी ऑनलाइन शॉप से जब प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो ऊपर नेम होता है, नीचे पिक्चर होती है, उसकी रेट और प्राइस वगैरह होती है। तो नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने एक किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करनी है। जैसे HTML में टेबल का इस्तेमाल करते हुए एक वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसमें आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, लिंक ऐड करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल आ जाए। यहाँ तो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, पिक्चर पे तो हमें कोई डिटेल नहीं मिल रही। तो नेक्स्ट हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें आपको एक प्रोडक्ट पे पिक्चर पे क्लिक करने से उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपका कोई डाउट है वो कमेंट कर दें, तो उस पर आपको मैं वीडियो बनाकर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।